जीवादितत्वं प्रतिपादकाय सम्यक्तिमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी व्रती प्राणिहितोपदेशी मिथ्यात्वघाती शिवसौख्यभोजी वभूयस्वन्तविमलं नमामि। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोडम। देवादिदेव 1008 भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री बाहुबली स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्यनीय मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। आज फिर चलते हैं उस सन्मार्ग की तरफ जहाँ पर जीवन बनता है सम्यक। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे दोनों हाथों को जोड़कर परम पूजनीय मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे आज उन भव्य जीवों को के विकल्पों को सम्यक राह की तरफ ले चले और पुनश्च आज फिर से हमारी जीवन में एक सन्मार्ग के रूप में सम्यक को जोड़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोडम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनुपम विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि से उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी एक दिन आपने सम्यक समाधान के माध्यम से किसी प्रश्न का समाधान दिया था कि बोरिंग के पानी की बिलछानी यदि बोरिंग में नहीं जा रही है तो वह जल अभिषेक के योग्य नहीं है। पर गुरुदेव आज हम महानगरों में रहते हैं और वहाँ तो बोरिंग का ही पानी मिलता है और यहाँ पर दूध भी कभी शुद्ध नहीं मिल सकता।
तो फिर दूध का अभिषेक करते हैं, तो क्या वह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये तो आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है कि बोरिंग के पानी की विलछानी ना होने के कारण उसे पीने के लिए और अभिषेक आदि के लिए ग्रहण करना उचित नहीं है। और ये भी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें परम सत्य समझनी होगी कि अभिषेक पूजा आदि के निमित्त से जो भी द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, परिपूर्ण रूप से वह द्रव्य की प्रासुक होना और द्रव्य का शुद्धिकरण अनिवार्य रूप से ही कहा गया है। अगर उस जल का आदि द्रव्यों का अगर शुद्धिकरण नहीं है या वह शुद्ध सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है, तो हमें किसी भी प्रकार से उसका अन्यथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उस शुभ कार्य के निमित्त से भी पाप को या अशुभ कर्मों को ही आमंत्रित कर रहे हैं। यही परम सत्य समझना होगा। इसलिए चाहे वह जल भी क्यों ना हो, अगर वह शुद्ध नहीं है तो आप उस जल के शुद्धिकरण प्रासुकीकरण ना होने के कारण से अगर अभिषेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ हमें नियम से दोष ही लग रहा है। इसलिए वह जो उत्कृष्ट सामग्री का प्रयोग भगवान तीन लोक के नाथ की पूजा अभिषेक आदि के लिए कहा गया है, उसका उतनी ही शुद्धि से प्रयोग करने की आवश्यकता है। पर ये भी बात पूजा के अंत में कई बार आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी या प्रारंभ में भी पढ़ा होगा कि द्रव्य से शुद्धि मधिगंतु द्रव्य से शुद्धि जैसी शक्य हो उतनी शक्यता अधिक से अधिक द्रव्य की शुद्धि की हो, पर सर्वोत्कृष्ट भावों की शुद्धि हो, ये भी आचार्य भगवंत कहते हैं। इसलिए कथनचित कभी द्रव्य की शुद्धि नहीं हो पा रही है, फिर भी अगर भावों की शुद्धि है तो वह कार्य करने योग्य है। पर द्रव्य की शुद्धि के साथ भावों की शुद्धि होगी तो ही हमें उसका विशेष फल प्राप्त होगा। अन्यथा वर्तमान में जो मात्र अपने अपने उस संप्रदाय से या अपने अपने उस पंथों से जुड़े हुए कार्यों को करने में जो व्यक्ति उलझा हुआ है, मात्र और मात्र वहाँ वो अपनी शुद्धिकरण द्रव्य का प्रासुकीकरण आदि का विचार ना करते हुए द्रव्य का जो प्रयोग कर रहा है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। इसलिए जितनी अच्छी तरीके से द्रव्य की शुद्धि होगी उतने ही अच्छे तरीके से भावों की भी शुद्धि होना संभव है। इसलिए इस बात का हम निर्णय करें, जल की भी शुद्धि और भी जो सामग्री हम अभिषेक पूजा के लिए प्रयोग में ला रहे हैं उसकी भी शुद्धि पासुकीकरण होना आवश्यक है, अनिवार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय श्री अग्रवाल, आबू रोड, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि गुरुजी हम सामयिक करते हैं पर 48 मिनट नहीं कर पाते, टाइम कॉन्शियस हो जाता है, बीच बीच में मेरे ध्यान टाइम में चला जाता है, तो क्या गुरुजी मैं सिर्फ ऐसे ही ध्यान कर सकती हूँ? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ टाइम कॉन्शियसनेस है वहाँ पर सामयिक नहीं हो सकती, और जहाँ सामयिक होती है वहाँ टाइम कॉन्शियसनेस नहीं होगा। जो परिपूर्ण रूप से अपने ध्यान में और सामयिक में लीन हो चुका है उसे कभी भी समय के बंधन का 48 मिनट 1 घंटा आदि का बोध नहीं होता। इसलिए आप बिना समय या टाइम कॉन्शियस हुए बिना समय देखे भी अगर सामयिक करो तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर अगर आप व्रती है, आप प्रतिमाधारी है, तो आपके लिए वह कम से कम 48 मिनट की सामयिक अनिवार्य कही होने के कारण से वहाँ समय का होना फिर भी आवश्यक है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हर 10 मिनट 15 मिनट में ध्यान छोड़ते हुए सामयिक छोड़ते हुए टाइम कॉन्शियस होकर उसको देखने का प्रयास करें। वो तो एक मात्र संकेत के लिए है। आप परिपूर्ण रूप से अपने ध्यान में लीन हो जाइए, आप अपने सामयिक में, भक्ति में, भावना में, चिंतन में आगे बढ़ते जाइए। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि 48 मिनट के से ज़्यादा हुई तो हमें दोष लग रहा है। हाँ,
व्रती जो प्रतिमाधारी है उनको 48 मिनट करना कंपलसरी है, उसके कम ना हो इसलिए घड़ी आदि का अवलंबन लेना चाहिए, पर उसके अधिक हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि 48 मिनट की हुई कि हमें तुरंत वहीं पे बंद करना है, आप 50 मिनट की करो, 1 घंटे की करो, उसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए उस सामयिक आदि करते हुए आप बिल्कुल भी समय का जो आपका कॉन्शियसनेस बना है कि या समय कितना हुआ क्या हुआ उसको ना समझते हुए आप अपने परिणाम परिणति आदि को शुद्ध करने के लिए जो सामयिक कर रहे हैं सतत उसमें अभ्यास करते रहो, और क्रम क्रम से आपको इतना भी अभ्यास हो जाएगा कि कितने समय बाद वह 48 मिनट हुए हैं, लगभग 1 घंटा हुआ है, ये सतत अभ्यास करने से स्वयं को स्वयं से समझ में आ सकता है। इसलिए इस बातों पर विकल्प ना करते हुए आप समय को छोड़कर अगर सामयिक करोगे तो वास्तव में वह सामयिक पूर्णता की ओर होगी या वही सच्ची सामयिक हो सकती है। इसलिए टाइम कॉन्शियस ना होते हुए आप अधिक से अधिक जितना समय बैठ सकते हो उतना बैठ सको, बैठने का प्रयास करो। और प्रतिमाधारी है तो कम से कम इतना अभ्यास हो कि 48 मिनट 50 मिनट कम से कम इतनी सामयिक हो। इस प्रकार से आप अपना ध्यान अपनी सामयिक अपनी क्रिया को क्रियान्वित करें तो आपके व्रतों में भी दोष नहीं लगेंगे और आपका मन भी उन क्रियाओं में लगा रहेगा। यह कम से कम का विधान है, अधिक से अधिक हम और भी 2 घंटे 2.25 घंटे तक सामयिक कर सकते हैं, पूरी दिन भी सामयिक कर सकते हैं। इसलिए कॉन्शियस होके उसे बीच में बंद करके घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका मन लग रहा है तब तक आप करते रहो, जब मन लगना बंद हो जाएगा तब घड़ी को देख के आप सामयिक आदि ध्यान आदि का विराम विसर्जन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गौरव जैन मुंबई महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी हमारे मंदिर जी में श्री कुंतुनाथ, श्री शांतिनाथ जी एवं श्री अरनाथ जी भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान हैं। उनको अष्टद्रव्य का अर्घ बोलते हैं, तो क्या यह सही है? क्या मूल नायक भगवान के लिए अलग से अर्घ होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। वेदी के मूल नायक, मंदिर के मूल नायक आदि ये जो कुछ भी व्यवस्था है ये मात्र और मात्र एक व्यवस्था के रूप में ही हमें स्वीकार करना होगा। अगर आपने मूल नायक मान के तीनों का अर्घ्य पढ़ लिया है, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ का, तो शांतिनाथ भगवान आपसे नाराज़ नहीं होने वाले कि आपने और भी दोनों को अर्घ्य क्यों चढ़ाया है। एक मात्र एक व्यवस्था के रूप में कि मूल नायक को पहले अर्घ्य चढ़ाना, फिर अन्य वेदी पे विराजमान सभी भगवानों को 24 आदि को अर्घ्य चढ़ाना, ये एक सामान्य रूप से व्यवस्था बनाने के लिए क्रम बनाया गया है। ऐसा किंचित भी आगम में नहीं है कि हम मूल नायक को ही अर्घ्य चढ़ाए, बाकी किसी भगवान को अर्घ्य नहीं चढ़ा सकते। ऐसा किसी भी कहीं भी किसी प्रकार से अभिप्राय नहीं है। इसलिए आप चाहे तीनों का एक साथ अर्घ्य पढ़ते हुए मूल नायक भगवान को अर्घ्य चढ़ा दो, या तीनों को एक साथ करते हुए तीनों का नाम लेते हुए वेदी के मुख्य मूल नायक आदि रूप उसे ग्रहण कर लो। ये सर्वथा मात्र और मात्र हमारे परिणामों की विशुद्धि इसके लिए ही बनाई गई व्यवस्था है, और वह व्यवस्था मात्र व्यवस्था रूप में है। इसका कोई नियामक सिद्धांत नहीं है कि मूल नायक एक ही भगवान होते हैं और पहले उनको ही अर्घ्य चढ़ाया जाए, या उनको नहीं चढ़ाने से वे नाराज होंगे या बाकी के 2 भगवान खुश होंगे। ऐसी कहीं भी आगम में व्यवस्था नहीं है। ये मात्र एक क्रम के लिए बनाई गई व्यवस्था है। इसलिए आप तीनों का अर्घ्य पढ़ते हुए मूल नायक को अर्घ्य समर्पित करो, या तीनों का नाम लेके तीनों के लिए अर्घ्य समर्पित करो, उसमें कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। आप इस प्रकार से उस अर्घ्य आदि को चढ़ाते हुए अपने कार्य को संपन्न कर सकते हो, और वो कार्य एक का नाम लेके तीनों का अर्घ्य चढ़ाना या तीनों को नाम लेके मूल नायक को अर्घ्य चढ़ाना, इसमें किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजकुमार जैन सराफ, सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी यदि कोई अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, षट आवश्यक भी पाल रहा है, रात्रि भोजन आदि का त्यागी है, श्रावक के व्रतों का पालन करता है, पर मिथ्या दृष्टि है, तो क्या समझें? हमारे समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुछ दिन पहले ही इसी संदर्भ में मैंने उत्तर दिया था कि मिथ्या दृष्टि जीव है वह नियम व्रत क्यों ले रहा है, और नियम व्रत ले रहा है और उसे अगर देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा है तो वह मिथ्या दृष्टि कैसे है। कहीं न कहीं उसके भीतर वह सम्यक की ललक जगी है, सम्यक प्राप्त कर रहा है। इसी कारण से वह रात्रि भोजन, 8 मूल गुण आदि आदि नियम ग्रहण कर रहा है। और क्वचित कदाचित कोई जीव देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा ना करते हुए भी इन नियम आदि को ग्रहण कर रहा है, तो मतलब वहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं धम्मम भोग निमित्तम न च कर्म क्षय निमित्तम। वह उस धर्म को, क्रिया को मात्र भोगों के लिए प्राप्त करना चाहता है, कर्म क्षय के लिए प्राप्त नहीं करना चाहता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वह जो अपने आप को धर्मात्मा दिखाना चाहता है कि मैं कितना इतना धर्मात्मा हो, लोग मुझे धर्मात्मा मानेंगे, धर्मात्मा मानने से मेरी प्रशंसा होगी, प्रशंसा होने से मुझे मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान से भोग सामग्री मिलेगी आदि, इस भोगों के लिए वह धर्म, ये नियम व्रत आदि धारण करता है, क्योंकि उसके पास सम्यक श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा नहीं होने के कारण से। और समीचीन श्रद्धा के साथ, तत्वों के श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा के साथ अगर वह अपने उस नियम आदि का पालन कर रहा है, त्याग आदि का पालन कर रहा है, तो नियम से वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए इस बात को हमें इस प्रकार से समझना होगा, अगर मिथ्या दृष्टि होते हुए भी वह इन कार्यों को कर रहा है तो कहीं न कहीं उसकी दृष्टि भोगों पर है, कर्म क्षय पर कोई भी उसकी दृष्टि नहीं है। कर्म क्षय के लिए जो भी करेगा वह नियम से देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा पूर्वक ही करेगा, और जिसको श्रद्धा है और श्रद्धा पूर्वक ही नियमों का पालन करता है, सम्यक के साथ नियम व्रत आदि धारण करता है, वो ही कर्मों का क्षय कर सकता है। अन्यथा दिखावा करने के लिए वह मिथ्या दृष्टि कुछ भी कर सकता है। वह मिथ्या दृष्टि जब दिखावा करने के लिए, भोगों की प्रशंसा आदि भोगों की प्राप्ति के लिए वह महाव्रत तक धारण कर सकता है और गृहवेक तक पहुंच सकता है, पर वह मात्र और मात्र मिथ्यात्व के कारण संसार में ही अटकता है। पर वह मात्र व्रतों का भी ऐसा फल है कि महाव्रतों को मिथ्यात्व के साथ भी ग्रहण करने से वह गृहवेक तक पहुंचता है। वह अणुव्रति भी या जो रात्रि भोजन आदि का त्याग करने वाला भी जीव है, मिथ्या दृष्टि है तो नियम से भोगों में वृत्ति है, भोग चाहता है इसलिए कर रहा है, और नहीं है तो कहीं ना कहीं वह देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से युक्त होकर नियम व्रत आदि ले रहा है, तो वह अपने आत्मा का कल्याण करेगा। इसलिए हमें इन बातों को इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। वह सम्यक दृष्टि ही अपने जीवन में नियम, रात्रि भोजन, सप्तव्यसन त्याग आदि अष्टमूल गुणों को धारण करेगा। अन्यथा कोई कर रहा है जिसको श्रद्धा नहीं है, वह मात्र भोगों को, प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शीला जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि प्रतिक्रमण पढ़ते समय 3 वर्ग आते हैं, तो कौन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है? कृपया समाधान कीजिए। मेरी समीचीन प्रश्न सम्यक है। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। श्रावक प्रतिक्रमण में जो 3 दंड, 3 शल्य आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है, उसके साथ 3 गारव का व्याख्यान प्राप्त होता है, और वह वास्तव में गारव ही शब्द है। कहीं कहीं कुछ मशीन या अन्य तकनीकी फॉल्ट या गड़बड़ी के कारण प्रिंटिंग करते समय वह 3 वर्ग आदि छपा होगा, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई 3 वर्ग आदि शब्द नहीं है जिसका प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है। जो मूल प्रति या इन पुस्तकों से प्राचीन कोई प्रति आपको प्राप्त हो जाए जिसमें आप देखना वहाँ 3 वर्ग नहीं लिखा होगा, वहाँ 3 गारव लिखा होगा, तो वह गारव ही छपते छपते हो सकता है कुछ कारणों से वह गर्व की जगह वर्ग हो गया हो, क्योंकि गारव का ही पर्यायवाची नाम गर्व है, घमंड है। उस गर्व को ही गारव कहते हैं, और गर्व लिखते लिखते वह प्रिंटिंग करते करते हो सकता है गर्व की जगह
वह वर्ग छप गया हो तो वहाँ वह 3 वर्ग रूप छपा है। वह 3 वर्ग ऐसा कोई भी आगम में शब्द नहीं है और उसकी निमित्त से प्रतिक्रमण आदि का कोई भी उल्लेख नहीं है। पर जो अगर प्रतिक्रमण की ही बात हम समझे तो मूल प्रतिक्रमण की प्रतियों में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ने लिखा है कि वह 3 गर्भ या 3 गारव है, जो रस गारव, साता गारव और रिद्धि गारव के नाम से जाना जाता है। वर्ग नहीं है, वह रिद्धि गारव, साता गारव और वह रस गारव, इस प्रकार से 3 गर्व कहे गए हैं। जैसे कि मेरे तो भोजन में सभी प्रकार का रस मिलता है, मैं पूरे रस से युक्त भोजन करता हूँ, 6 प्रकार के रसों से युक्त मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। ऐसा जो अहंकार या गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है, उसे ही रस गारव कहा है। साथ में जो रिद्धियों से युक्त व्यक्ति है, मेरे पास इतनी रिद्धि है, इतना ऐश्वर्य है, इतना सारा है, ऐसा जो चिंतन करते हुए मान अहंकार से गर्व से जी रहा है, उसको रिद्धि गारव, रिद्धि गर्व कहा है। और तीसरा जो साता गारव है, मैं इतना सुखी हूँ, मेरे जैसी साता, मेरे जैसा सुख तो ब्रह्मांड में किसी का पास नहीं है, ऐसा जो चिंतन, ऐसा जो घमंड या मान कषाय की परिणति चल रही है, उसे ही आचार्य भगवान ने वह साता गारव कहा है। ये 3 प्रकार के गारव ही गर्व के रूप में स्वीकार किए गए हैं। लिखते लिखते वह गर्व के वर्ग हो गए हैं। वास्तविकता में वह गर्व है, गारव है, और इन तीनों से बचने के लिए ही प्रतिक्रमण में इन 3 गारव, 3 गर्वों को ग्रहण किया है। वहाँ 3 वर्ग नहीं है, वह प्रिंटिंग मिस्टेक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल समाज में या आसपास हर जगह 13 पंथ, 20 पंथ, ये पंथवाद का जो फर्क आ रहा है, या कुछ लोगों के मुंह से पंथ पंथ सुन के उसको भेद किया जाता है, तो ये पंथ क्या सिर्फ श्रावक को इसका दोष है या फिर मुनि पे भी कुछ इसका प्रभाव पड़ता? क्या है महाराज जी, ये पंथ का भेद करके बताइए। अगर माँ आगम को समझे तो आगम में पूर्वाचार्यों ने किसी भी प्रकार से इन पंथों की व्याख्या नहीं की है। आप जिन चाहे आचार्य भगवंत के ग्रंथों को उठा के देख लेना, पूर्वाचार्यों ने किसी भी प्रकार से किसी भी आगम ग्रंथ में इन पंथों का उल्लेख किया ही नहीं है। परिपूर्ण रूप से ये 13 हो चाहे 20 हो या अन्य जितने भी पंथ संप्रदाय हमारे वर्तमान में हमारे सामने दिखते हैं, ये मात्र और मात्र वर्तमान के ही चंद कुछ ज्ञानियों की, विद्वानों की ही देन है। पहले जो भी परंपरा थी उस परंपरा को आगम ग्रंथों में आचार्य भगवान ने उल्लेखित किया है, और उस आगम ग्रंथों में आपको ना 13 पंथ शब्द मिलेगा ना 20 पंथ शब्द मिलेगा। जिन्होंने अपने पूजा अभिषेक के 13 नियम बना लिए, उन्होंने 13 पंथ कहना प्रारंभ कर लिया। जिन्होंने 20 नियम बना लिए, उन्होंने अपने आप को 20 पंथ कहना प्रारंभ कर लिया। ये सब कुछ पूजा पाठ अभिषेक आदि के निमित्त से बनाई गई मात्र 100-150 साल पुरानी पद्धतियाँ है। ये कोई पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में वर्णित की हुई कोई भी व्यवस्था, कोई भी व्याख्या नहीं है। ये परिपूर्ण रूप से हमें आगम की ही दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। यहाँ ना 13, ना 20, ना 16, ना 16.5, ये किसी भी प्रकार की व्याख्या आचार्यों ने की ही नहीं है। भले ही आचार्यों ने जब जब पूजा अभिषेक आदि का व्याख्यान किया, प्रत्येक समय में उन्होंने शुद्ध और प्रासुक द्रव्यों से करने की व्याख्या की। इसके अलावा भी तिलोय पंडिती, पद्म पुराण आदि आदि ग्रंथों में जो मूल धारा इस आगम ग्रंथों की थी, उसको पूर्वाचार्यों ने वर्णित किया है। और उन्हीं बातों को समझकर ही एक श्रावक को और साधु दोनों को ही इसके विषय में सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। अन्यथा ये मात्र पंथों में या संप्रदायों में बंटने से वास्तविकता में व्यक्ति धर्म से दूर हो रहा है। इसलिए ये पंथ आदि की जो व्यवस्था है वह मात्र किसी चंद वर्ष पुराने कुछ विद्वान पंडितों के निमित्त से उद्घाटित हुई है, और मात्र ये अभिषेक करना, पूजा
करना आदि आदि कार्य श्रावकों का है, साधुओं का कोई भी कार्य नहीं है। ये श्रावकों को करने योग्य क्रिया होने से उनको, इन श्रावकों को ही उसमें समझना और समझाने की आवश्यकता है। पर कुछ अंशों में अगर उसमें श्रमण संघ आदि भी हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो मात्र उनको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ के और समझाने की आवश्यकता है। उस क्रियाओं में साधु को इसलिए दोष नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिया परिपूर्ण रूप से श्रावक जन्य है, श्रावक की है। साधु ना अभिषेक, ना पूजा, ना कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसके निमित्त से 13 या 20 में पंथों का विभाजन किया जाए। पहली तो बात यही है, जो आगम के विरुद्ध कार्य है वह किसी भी आगम से या हमारे द्वारा पुष्टि को प्राप्त नहीं होगा। ना 13 का कोई व्याख्यान मिलता है, ना 20 का कोई व्याख्यान मिलता है। जो परंपरा पूर्वाचार्यों की ने लिखी है वह तो प्रमाणित है, पर ये वर्तमान की होने से वह अगर इन बातों को लेकर व्यक्ति अगर समाज को, संघों को या स्थानों को बांट रहा है तो परिपूर्ण रूप से वह देव, श्रुत, संघ, धर्म, देवावरणवादो दर्शन मोहस्य, इस सूत्र के अनुसार वह देव का, धर्म का, संघ का, सबका अवर्णवाद करते हुए दर्शन मोहिनी को प्राप्त कर रहा है। यानी सम्यक दर्शन से अपने आप को और सबको दूर करने का पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए इससे बचने के लिए उन दोषों को और उन गलत बातों को समझने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम इससे बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, भेलसी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जो अदर कास्ट में शादी करते हैं क्या वो अभिषेक पूजन करने योग्य है या नहीं? सुनील भाई, आगम और व्यवहार, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। व्यवहारिक भाषा में आज कौन कहाँ क्या कर रहा है उससे आगम का कोई लेना देना नहीं है। आगम में परिपूर्ण रूप से इन बातों का निषेध किया है और इसी कारण से ही जीवों के भीतर ये प्रश्न उठ रहा है। अगर आगम में इस बात की पुष्टि होती तो पूछने की कोई आवश्यकता या जिज्ञासा उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं था। लौकिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से कई स्थानों पर कुछ अन्यथा प्रवृत्ति करके उसको अपने समाज में ले लेना, उसको अधिकार दे देना, ये वर्तमान में प्रारंभ हुई क्रिया है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर सत्य बात समझे तो जो भी विजातीय कार्य कर रहा है उस विजातीय कार्य करने वालों को किसी भी प्रकार से दान, पूजा, अभिषेक आदि करने की आगम आज्ञा नहीं देता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हम इसी सत्य बात को समझे कि किसी भी प्रकार से विजातीय, इंटरकास्ट आदि कार्य करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। व्यवहार दृष्टि से आदि आदि कार्य होते हैं, करते आए हैं और वह अनेक स्थानों पर उसको छूट मिल रही है। ये परिपूर्ण रूप से आगम के विरुद्ध कार्य है। आगम में किसी भी प्रकार से इंटरकास्ट या वर्तमान पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में करने का निषेध है। भूत में चक्रवर्ती आदि के दृष्टांत देकर अगर कोई पुष्टि कर रहा है तो काल वह अलग था, आज का काल अलग है। उस काल के परिप्रेक्ष्य में यह आगम को दृष्टि से योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैसे कि आप सभी को पता है, परम पूज्य मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से हम प्रतिदिन एक ऐसी कला सीख रहे हैं बनने की जो बना रही है हमें श्रेष्ठ श्रावक। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रतिदिन आप जो परम पूज्य मुनिराज श्री के रत्नमाला ग्रंथ पर प्रवचन आ रहे हैं वे आप अपने घर पर टीवी स्क्रीन पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से संध्याकालीन 7:40 पर देखें और अपने जीवन में एक सद्श्रावक बनने की कला को जरूर सीखें। और एक विशेष बात कि यह जो सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री द्वारा दिया जाता है उसका भी लाभ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर संध्याकालीन 4 बजे पारस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। और यदि आपके पास है चलायन यंत्र यानी मोबाइल तो उस पर आप सुप्रभ उवाच यह चैनल पर जाकर परम पूज्य मुनिराज श्री के अनेकों ग्रंथ पर व्याख्यान एवं यह सम्यक समाधान उपलब्ध है, आप उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके मन में है कोई विकल्प तो आप वह विकल्प यहाँ तक पहुँचाए।
वह माध्यम आपके चलायन यंत्र यानी मोबाइल पर आपको व्हाट्सएप या फिर जीमेल करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है 8707548811 और सम्यक समाधान @gmail.com, इस पर भी आप प्रेषित या भेज सकते हैं आपका संदेश। आज के लिए शेष इतना ही। कल पुनः हम हमारे जीवन को बनाएंगे सम्यक। जय जनेन्द्र।